अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और चित्राल में ये कैलाश वैली, और कैलाश वैली के अंदर ये कराकाल गांव है, और कराकाल गांव का ये पुराना कब्रिस्तान है। और ये मकाम इबरत है कि ज़िंदगी किस कदर नापायदार है। यहाँ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं पुराने ज़माने में जिस तरीके से दफनाया जाता था, कलाशी जो कबीला है। और कलाशा का जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि वो आफ्टर लाइफ पे बहुत यकीन रखते हैं, थे भी और हैं भी। और इसी हवाले से उनकी जो मजहबी रसूमात हैं वो मुनफरिद हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं। और कोई भी चीज़ कोई मुनफरिद होती है या मुख्तलिफ होती है तो वो गलत ज़रूरी नहीं गलत हो, वो खूबसूरत होती है, वो मुनफरिद होती है। या ये सेलिब्रेशन इसी हवाले से है कि आफ्टर लाइफ पे उनका यकीन है, और वो ये समझते हैं कि जो रूह गई है, ये जो इंसान गया है, ये यहाँ से कहीं बेहतर जगह पे गया है। तो इस हवाले से उनकी ये थोड़ी सी मुनफरिद होती हैं, ये जो रसूमात होती हैं। इनके जो मजहबी अकायद हैं उनका बहुत एहतराम कीजिए। कैलाश कबीला जो है वो बहुत मुनफरिद है, और वो नेचर लवर है, फितरत मज़ार फितरत जो है उनसे मोहब्बत रखता है। वो दरख्तों से मोहब्बत रखता है, वो दरिया से रखता है, वो पहाड़ों से रखता है। वो ये समझता है कि पहाड़ों में, दरिया में और इन तमाम चीज़ों में स्पिरिट है, रूह है। ये जो है इस वजह से वो बहुत इसका एहतराम करते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद इनकी अब ऑफकोर्स कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। पुराने ज़माने में ये बॉक्सेस थे, और इनमें जो छोटे बॉक्सेस हैं वो और ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। आपको मालूम है ना, कहा जाता है कि छोटे ताबूत सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। या छोटे छोटे ताबूत हैं, बड़े ताबूत को देखते हुए या छोटे ताबूतों को देखते हुए आपके ज़हनों में हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों चीज़ें, हज़ारों मंजर, या ये जो इस बॉक्स में दफनाया गया, इसने कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी, कितनी खूबसूरत, इसकी भी कुछ मोहब्बतें होंगी, इसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, इसके भी कुछ ख्वाब होंगे। छोटे बच्चों को जो आप देखते हैं उनके बॉक्सेस को, तो यकीनन ये ज़हन में आता है कि इनकी वालिदैन पे क्या गुजरी होगी, कैसे कंधों पे यहाँ पे लाया गया होगा और यहाँ इस बच्चे को छोड़ा गया होगा। अब ये पुराने वक्तों की बातें हैं, अब कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं जो कुछ रसूमात में, और जिस तरह पुराना दफनाया जाता था या यहाँ पे बॉक्सेस छोड़ दिए जाते थे, अब थोड़ी सी तब्दीलियाँ, उन पर भी बात करते हैं। बाज़ार में ये सैरगाह भी है, सैरगाह से मुराद ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, और ये बड़ा अच्छा बनाया गया है लकड़ी का ये सारा। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन आता है और कौन यहाँ से क्या लेके जाता है, ये ज़रूरी है। अगर इस जगह पे कुछ कह के गूंज रहे हों, यकीन करें कि इस जगह की मुनासबत से कुछ मुनासिब महसूस नहीं होता। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, और अब इस तरह बॉक्सेस में नहीं छोड़ा जाता, अब दफनाया जाता है। और दफनाने के बाद उसकी जो चारपाई है, जो फौत हुआ है उसकी जो चारपाई है वो उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर उलट रख दी जाती है, उल्टी रख दी जाती है, और उसका जो सिरहाना है वो रख दिया जाता है। किसी भी हसास आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल मंज़र है, बहुत तकलीफ़देह मंज़र है। जब आप चारपाइयाँ देखते हैं जगह जगह तो आपका ख्याल कहीं का कहीं भटक जाता है। बहुत सारी ताज़ी कब्रें होती हैं, और उसकी निशानी ये होती है कि उसका तकिया अभी तक मतलब उसको अभी तक वो इतना ख़राब नहीं हुआ होता, या चारपाई भी जो है वो नई होती है। और वो जो तकिए हैं, वो जो चारपाइयाँ हैं, ये जो भी मंजर होता है, ये इसकी बहुत सारी जुज़ियात हैं। किसी भी सोचने वाले आदमी के लिए ये मकाम फ़िक्र है, और वो बैठ के हज़ार एंगल से इसको सोच सकता है। नाज़रीन, तकिए, उल्टी चारपाइयाँ, बॉक्सेस, छोटे ताबूत, ऐसे ताबूत जो बहुत ज़्यादा भारी हैं, बड़े ताबूत, उनके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ दफन हैं, लोग दफन हैं, इंसान दफन है, उसकी ख्वाहिशें, उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बतें, उसके अच्छे किए हुए काम, उसकी खूबसूरत यादें, वो सब कुछ इन बॉक्सेस में दफन है। ये बॉक्सेस बज़ाहिर आपको लकड़ी के कुछ ताबूत से नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी सोचने वाले आदमी के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि कुछ सयाह बहुत सारे कह के गूंज रहे थे। मुझे नहीं समझ के कैसे किसी भी ऐसी जगह पे कह के गूंज सकते हैं। किसी भी चीज़ का उसका तकद्दुस होता है, कब्रिस्तान का अपना एक तकद्दुस है। और फिर आप किसी और ट्राइब और किसी ऐसे कबीला जिसके लिए ये कब्रिस्तान जो है बहुत कुछ है, तो वहाँ पे तो फिर और ज़्यादा तकद्दुस हो जाता है। तो बतौर सयाह इन चीज़ों का ज़रूर
خیال رکھا کیجیے. اور یہ شاہ بلوط اور دیار کی چھاؤں میں یہ جو تابوت پڑے ہوئے ہیں, یہ جو شاہ بلوط اور کے درخت ہیں اور دیار کے درخت ہیں بلند, ان درخت جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ گواہ ہیں. یہ بہت پرانے درخت ہیں. انہوں نے شاید ان تابوتوں کو آتے بھی دیکھا, لوگوں کو بین کرتے بھی دیکھا, اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ڈیفینیٹلی جو یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ کلاشا قبیلہ یہ سمجھتا ہے کہ آفٹر لائف ہے, تو وہ اس کو ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں, وہ منفرد رسومات جو دیکھی ہیں, تو وہ یہ شاہد ہیں. یہ درخت شاہ بلوط کے اور دیار کے درخت یہ اس کے شاہد ہیں. ناظرین کرام, سفر شرط کی اس قسط میں اجازت دیجیے. اگلی کسی قسط میں کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.